आज की हॉरर स्टोरी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव की है जो इतिहास में है ही नहीं। लोग उस गांव में पहुंच ही नहीं पाते कभी, और जो पहुंच जाता है वो वहां से कभी बाहर नहीं आ पाता। इस गांव का नाम है कालीगढ़, और ये गांव जंगलों के बीच में पड़ता है। इस गांव की एक पुरानी कहानी है कि हर अमावस की रात को यहाँ पे एक चुड़ैल आती है और यहाँ मंदिरों की घंटी बजती है। गांव वाले उससे सहम जाते हैं और सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं कि बस ये चुड़ैल हमारे घर पे ना आ जाए, ये कहीं हमारे घर का दरवाजा ना खटखटाए। इस चीज से पूरा गांव डरा रहता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। सब बोलते हैं तो सिर्फ एक ही चीज, वो है अब तक काली माँ का श्राप इस गांव पे बरस रहा है। इस स्टोरी के बारे में एक दिन राघव को पता लगता है। राघव एक जर्नलिस्ट होता है जो अपने टीम को लेके उस गांव की ओर बढ़ता है। राघव को नहीं पता था कि उसका ये स्टेप उसकी लाइफ में कितने चेंजेस लाएगा, बट उसको तो एक स्टोरी चाहिए थी जिसपे वो अच्छा सा आर्टिकल लिख सके और दुनिया को दिखा सके कि इस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है और लोगों का बस मन का वहम है जो लोग सोचते हैं। राघव इस गांव की ओर बढ़ता है और बढ़ते ही देखता है कि इस गांव में बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। कोई भी इंसान इसकी टीम से और इससे शक्ल नहीं मिला रहा, ना कोई बात कर रहा है और ना कोई पूछताछ कर रहा है कि कहाँ से आए हो और क्यों आए हो। सब बस डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। एक बूढ़ी औरत आती है और राहुल से बोलती है, बेटा यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे सिर्फ लाशें रहती हैं, ये जिंदा लोगों के रहने की जगह नहीं है। राहुल कुछ समझ नहीं पाता है। राहुल कहता है, अम्मा आप ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ यहाँ पे अमावस की रात को होता क्या है। तो अम्मा रोती है और एक ही बात बोलती है, मौत। और बस राहुल इस चीज़ से शॉक होता है। फिर कहता है, ये आप सबका वहम है, आपको इस वहम को मिटाना पड़ेगा, वरना ये गांव धीरे धीरे शमशान घाट में बदल जाएगा। अम्मा कहती है, बदल जाएगा नहीं, बदल रहा है और बहुत हद तक बदल चुका है। ये चीज़ सुनने के बाद राहुल थोड़ा बहुत परेशान होता है। उस गांव में अम्मा से पूछता है कि कोई रहने की जगह है। अम्मा कोई जगह नहीं बता पाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई रहने की जगह थी ही नहीं, क्योंकि लोग उस गांव से सिर्फ जाना चाहते थे, उसमें आना नहीं। अम्मा जगह तो नहीं बता पाई, लेकिन अम्मा ने एक कहानी ज़रूर सुनाई उस गांव की का। एक्चुअली राघव ने उस गांव के बारे में एक किताब में पढ़ा था, जिस किताब में इस कालीगढ़ गांव के बारे में बताया गया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि इस कालीगढ़ गांव की स्टोरी क्या थी। वो उस स्टोरी के लिए ही इतनी दूर आया था। तो उसने सोचा आज अम्मा से बातचीत करके कहानी जानते हैं और फिर देखते हैं कि इस गांव में क्या होता है कुछ दिन रह के, क्योंकि 2 दिन बाद अमावस थी और आज ये पहुंचे थे। मतलब इनके पास एक दिन था बीच में जिस दिन ये जान सकते थे कि कहानी क्या थी और क्या क्या हुआ था इस गांव में। अम्मा कोई जगह नहीं बता पाती इन्हें रहने के लिए, लेकिन बोलती है एक आदमी था जो इस गांव का ही था, जो मर चुका है, उसका घर खाली है, अगर आप चाहो तो उस घर में जाके रह सकते हो। राघव अपनी टीम के साथ उस घर में चला जाता है और उस घर में जाके रहने लगता है। उसे कोई दिक्कत नहीं होती उस रात, और आराम से खा पी के, अम्मा ही उनके लिए खाना ले आई थी, उससे उन्होंने खाना पीना खाया और आराम से सो गए। अगले दिन सुबह जब वो उठे, उन्होंने देखा कि गांव का माहौल बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लोग गांव को छोड़ के जा रहे थे। तो राघव ने जब गांव वालों से ये पूछा कि आप सब लोग कहाँ जा रहे हो, तो गांव वालों ने सिर्फ उसे घूरा और इग्नोर करके चले गए। राघव को ये चीज़ बड़ी अजीब लगी। उसे समझ नहीं आया कि गांव वालों ने उसे घूरा क्यों। उसे लगा शायद ये जो लोग कहानी मानते हैं वो बहुत अटूट है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है उस कहानी को लेके, उस कहानी पे पूरा विश्वास करते हैं वो लोग, इस वजह से वो गांव छोड़ के जा रहे हैं। ये चीज़ सोच कर राघव ने उन्हें इग्नोर कर दिया और गांव को देखने लगा। वो समझ चुका था कि गांव के हाव भाव कुछ ठीक नहीं है। वो गांव में एक मंदिर में गया, जिस मंदिर में काली माता की बहुत बड़ी मूर्ति थी। वो वहाँ पे गया, उसने देखा वो मंदिर बंद हो रखा है। उस मंदिर में गया, बाहर से देखा उस मंदिर को और फिर वापस आ गया। फिर घर में फिर अपने टीम के साथ डिस्कशन कर रहा था राघव कि क्या करें, कैसे शूट करेंगे, क्या क्या करेंगे, ये सब डिस्कस हो रहा था। तभी वो अम्मा आती है और उसके घर पर खटखटाती है। राघव पहले डर जाता है, क्योंकि इस टाइम पर डर का ही माहौल था और उसकी टीम भी डरी हुई थी। लेकिन राघव गेट खोलता है तो देखता है अम्मा आई हैं, उनसे बात करता है। अम्मा बताती हैं उसे कि इस गांव की स्टोरी मैं सुनाती हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें तब भी रहना हो तो तुम रह सकते हो, क्योंकि शाम तक ये गांव मोस्टली खाली हो जाता है। इस गांव में सिर्फ वही लोग रहते हैं
जो बस भगवान के भरोसे हैं और उन्हें विश्वास है कि भगवान उन्हें बचा लेंगे, वरना तुम्हारे सामने ही सुबह लोग जा चुके हैं। ये चीज़ राघव सुनता है और फिर बोलता है, हाँ अम्मा सुनाओ स्टोरी, मैं भी जानना चाहता हूँ कि इस गांव में हुआ क्या है। राघव को अम्मा बताती हैं कि इस गांव में काली माता के मंदिर में बकरी और मुर्गे की बलि दी जाती थी अमावस की रात को काली माँ को। लेकिन जमींदार ने और पंडित ने मिलकर सोचा कि इस बार हम बलि देंगे किसी इंसान की, शायद काली माँ ज़्यादा खुश हो जाए और हमारे गांव को अमीर कर दें। इस लालच की वजह से उन्होंने बलि दी एक लड़की की, जो गांव की सबसे सुंदर और सबसे सुशील कन्या थी, जिसका नाम था चंद्रिका। चंद्रिका बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसको वो पंडित और जमींदार के लोग उस मंदिर तक ले गए और उस रात मंदिर के अंदर काली माता की मूर्ति के सामने उसका सर रख के बलि दे दी। इस बलि की वजह से 1-2 दिन के बाद अगली अमावस तक पूरा गांव श्रापित हो चुका था। जैसे ही अगली अमावस आती है, चंद्रिका की आत्मा उस गांव में जो उस टाइम पे मौजूद था उस मंदिर में, जिसकी वजह से उसकी बलि दी गई, वो सबको मार डालती है। एक ही रात में सारे लोग मर चुके थे। जो लोग जिंदा थे उनके परिवार वाले, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, हमारे गेट पे किसी ने दस्तक दी और फिर जैसे हमने गेट खोला, हमारे घर का वो इंसान जो उस टाइम पे मौजूद था मंदिर में, वो खिंचा चला गया बाहर की तरफ और सब लोगों की लाशें उनके गले कटे हुए मंदिर में काली माँ के सामने पड़े मिले थे। एक साथ कम से कम 12-15 लोग उस काली माता के मंदिर में मरे हुए मिले। राघव भी इस चीज सुन के हंसता है और दादी की बातें पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। उसे नहीं पता था कि वो क्या इग्नोर कर रहा था। वो इग्नोर करता है और फिर सोचता है, दादी ये सब सिर्फ कहानी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना ऐसा कभी कुछ हो सकता है। आप कैसी बात कर रहे हो, कितने लोगों की बलि दे दी गई, बलि क्या होता है, इंसान की बलि कोई कैसे दे सकता है। अम्मा कहती है ऐसा सच में होता है और उस दिन से हर अमावस की रात को कोई ना कोई एक इंसान अपने घर से खिंच जाता है और इसका कोई पैटर्न नहीं है। पता नहीं चलता है कि इस बार किसके घर में खटखटाने की आवाज़ आएगी और गेट कौन खोलेगा। जो इंसान गेट खोल देता है गलती से भी, या गेट नहीं भी खोला जाता है, तो रैंडमली वो किसी को भी ले जाती है। लेकिन अगर गेट खोलता है तो उस इंसान को ले जाती है जो गेट खोलता है। इस वजह से कोई भी अमावस की रात में इस गांव में रहना ही नहीं चाहता और सुबह गांव खाली करके चला जाते हैं उस एक रात के लिए। राघव ये सारी स्टोरी जानता है और फिर चुपचाप कहता है, ठीक है अम्मा आप जाओ, आपको नहीं जाना इस गांव से बाहर। तो अम्मा हंसती और कहती है कि बेटा मेरे को नहीं जाना, क्योंकि मुझे वो आत्मा कुछ नहीं कर सकती। तो राघव अम्मा से पूछता है, क्यों अम्मा, आपको कुछ हार्म क्यों नहीं करेगी वो आत्मा। तो अम्मा बोलती है, वो आपको कुछ दिन बाद पता चल जाएगा अपने आप। अब रात होती है और अगला दिन बीतता है, जिस दिन अमावस की रात आने वाली थी। वो दिन भी उन लोगों का ऐसे ही जाता है। अब आती है अमावस की रात, वो रात जिस गांव के लिए श्रापित थी। इस रात में राघव बहुत परेशान था। उसे डर था कि उसकी टीम के साथ कुछ गलत ना हो जाए। जब वो जाता है उस मंदिर के पास, तो वहां पे कैमरा लगा देता है देखने के लिए कि क्या होगा। कुछ टाइम के बाद उसे एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो चिल्लाने की आवाज़ होती है उसके एक कैमरामैन विक्रम की, जो उस गांव में खिंच के चला गया था। अब उसका कैमरा ज़मीन पर पड़ा था और विक्रम कहीं नहीं मिल रहा था। राघव और राघव की टीम विक्रम को हर जगह ढूंढती है, लेकिन उन्हें विक्रम मिलता नहीं है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं विक्रम हवा में उड़ के जल रहा है और उसकी आंखों में से काला काला पानी निकल रहा है, जो अम्मा ने बताया था कि हर उस इंसान की आंखों में से निकल रहा था जो उस टाइम पे मर गया था, जिसकी बलि दी गई थी। विक्रम अचानक से हवा में कुछ इशारा करता है और जब उसकी इशारे की तरफ सब लोग देखते हैं तो उन लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, वो होती है चंद्रिका की आत्मा, जिसकी लाश, जिसकी बलि दी थी गांव वालों ने। सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो क्या करें, वो विक्रम को कैसे बचाएं। लेकिन वो विक्रम को बचा नहीं पाते और विक्रम धीरे धीरे उस धुएं में गायब हो जाता है जल के। अब राघव बहुत ज़्यादा परेशान होता है, अपने टीम को लेके भागता है, अपने उसी घर में जाके घर को लॉक कर लेता है। सब लोग घर के अंदर होते हैं और डर का माहौल होता है। अगले दिन
राघव सोचता है कि इस श्राप से बचने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। राघव समझ नहीं पाता कि इस श्राप से कैसे बचा जाए और सोचता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आपको जानना है कि राघव ने आगे क्या किया और इस श्राप से कैसे बचा, तो इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कीजिए लाइक और कीजिए इसको शेयर। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे भेज सकते हैं। और इसका श्राप कैसे ख़त्म किया राघव ने और वो श्राप ख़त्म कर भी पाया है या नहीं, ये जानने के लिए आगे सेकंड पार्ट को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।